मास्टर। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आ जाइए फटाफट से यार। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल फॉर द यूपीएससी। और ये चैनल है दोस्तों मैप 101। एक नया प्रोग्राम हमारा, जिस प्रोग्राम का नाम है गुरुकुल प्रोग्राम, आपके बीच में लेके दोस्तों मैं हाजिर हूं। गुरुकुल प्रोग्राम के अंदर में मैं सारी चीजें आपकी डिस्कस करूंगा दोस्तों। और यहां पे बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी से। तो दोस्तों गुरुकुल प्रोग्राम को 2 भागों में बांटा था मैंने, जैसे आपको पता भी है। गुरुकुल प्रोग्राम जो होगा इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा आपका गुरुकुल प्रोग्राम में। पहला प्रोग्राम जो था हमारा ये होगा बेसिक का। इसके अंदर बेसिकली हम बात करें तो एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा प्रोग्राम जो होगा इसके अंदर होगा एडवांस। तो पूरा एनसीईआरटी का जो प्रोग्राम है हमारा, ये आपके किस चैनल पे चलेगा? मैप 101 के ऊपर। एनसीईआरटीज में मैं क्या करा रहा हूं? एडवांस जो पार्ट में कराऊंगा ये कहां पर चल रहा है हमारा? ज्योग्राफी 101 के ऊपर, है ना। अब सुनो, जो बेसिक एनसीईआरटी है सर, एनसीईआरटी कब से कब तक कवर कराओगे आप? मैं सर 6th क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं फिनिश करूंगा आपका कब तक? आपका 12th क्लास तक। 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी में आपकी कवर करा रहा हूं। तो आज जो है बारी वो है 6th क्लास की एनसीईआरटी। आप देख पा रहे हो मेरे सामने ये 6th क्लास की एनसीईआरटी। कुछ ऐसा चित्र होता है उसका, और उसका नाम होता है, सोशल साइंस की किताब होती है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। क्या नाम है इसका दोस्तों? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, ये इसका नाम है। तो इसी में से आज अपन ये टॉपिक करने वाले हैं। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना दोस्तों, ये इसी का टॉपिक है दोस्तों। किसका टॉपिक है? आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 एनसीईआरटी दोस्तों। आईएएस 2021 गुरुकुल प्रोग्राम एनसीईआरटी क्लास पॉलिटी की मैं आपके बीच में शुरू कर रहा हूं। सो एनसीईआरटीज में दोस्तों आपकी 6th क्लास में मेजर 3 एनसीईआरटी है। सोशल साइंस की 3 किताब है। पहली किताब आपके सामने है जिसको हम पॉलिटी की बोलते हैं, वैसे नाम इसको दिया हुआ है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके बारे में दिया हुआ है। दूसरी जो किताब है वो है अपना अतीत, ठीक है, अवर पास्ट। सेकंड बुक जो है वो अपनी अवर पास्ट है। तीसरी किताब जो मैं बात करूं वो है हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारे आसपास में अवर एनवायरनमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एनवायरनमेंट, वो आता है आपका भूगोल के अंदर। सो ये 3 अलग अलग भाग हैं जो अपने को पढ़ने हैं सोशल साइंस सेगमेंट के अंदर। तो ये जो किताब है कुछ ऐसी दिखती है, आप लोग देख रहे हो, मेरे सामने देख रहे हो। बाकी मैं आप चाहो तो मैं आपको इसका किताबी वर्जन भी दिखा सकता हूं, जो बुक का वर्जन है, यानी कि पहला चैप्टर जो है अगर आप किताब में देखोगे तो कैसा है आपका किताब में, अगर मैं दिखाऊं आपको तो दिस इज द बुकिश वर्जन, ठीक है, ये बुक का वर्जन है दोस्तों। आप देख रहे हो डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। टॉपिक का नाम क्या है आपका? डाइवर्सिटी, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर भी दिखा दिया है। टुडेज टॉपिक इज द डाइवर्सिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विविधता। क्या होती है विविधता, कैसे होती है, क्या इसकी मतलब आपके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी बातों का हम यहां पे अध्ययन करने वाले हैं। सारी चीजों के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट, ये सब करने से पहले, ये सब जानने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या, कैसे कि हम पॉलिटी को, इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो यार, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका एक अलग होता है। वैसे तो एनसीईआरटी अगर मैं बताऊं तो थोक के भाव में मिल रही है यूट्यूब पे, हर आदमी एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। सर आप क्या अलग एनसीईआरटी में कराओगे? दोस्तों एनसीईआरटी को पढ़ने का एक अलग अप्रोच होता है। मैंने बोला ना, एनसीईआरटी बहुत कंसाइज होती है यार। 50 रुपए किताब है, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं तो मुश्किल से 70 से 80 पेज होते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो क्या इस 70 और 80 पेज से यूपीएससी इतना पूछ सकता है क्या? सर उससे आईएएस बन सकते हैं उसको पढ़ के? हाँ, आप उस 70 से 80 पेज की किताब को पढ़ के आप आईएएस बन सकते हैं। और वो आईएएस बनने के लिए आपको करना क्या होगा सर दोस्तों? उसको करने के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी को डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ ली मैंने, सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, हमें एनसीईआरटी को डिकोड करना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होती हैं। मतलब एक शब्द दे देगा वो डाइवर्सिटी और उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक वर्ड दे देगा स्टीरियोटाइप, एक वर्ड दे देगा आपका प्रीजुडाइस। अब ये फिर ढूंढते रहो, और आगे जाके यही वर्ड्स क्या करते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं स्टीरियोटाइप का मतलब बताओ, या मैं आपसे पूछूं प्रीजुडाइस का मतलब बताओ, बट ये एनसीईआरटी में सिर्फ वर्ड मिलेंगे आपको, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। तो जब हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे हम पढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं दोस्तों, वी हैव टू गो बिटवीन द लाइंस। आपको एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइंस जाना पड़ता है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है। सो पूरी अप्रोच के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। साथ ही साथ में पूरा जो सिस्टम
सिस्टम है उसके बारे में आपके से मैं यहां पर चर्चा करूंगा। बाकी आप लोग जानते ही हो दोस्तों, एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी किताब जो है ये पहला चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, लुक अराउंड योर क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हू लुक्स लाइक यू। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों। अच्छा, एनसीईआरटी की खास बात क्या होती है ना, पूरी एनसीईआरटी में स्टोरीज बना के बताया जाता है। अगर मैं पहले चैप्टर में एनसीईआरटी की बात करूं तो अगर आप पढ़ेंगे भी तो मैं ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा, ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप जब पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि एक स्टोरी फॉर्मेट बनाया हुआ है। एक अखबार बेचने वाला लड़का है और एक जो ऑथर है, उनके बीच की एक स्टोरी है, एक कहानी है ना। ऐसे ही क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको दी हुई है। क्या ये करना है? नहीं, ये नहीं करना आपको यार, ऐसे नहीं करना, बट दीज थिंग्स कैन हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। बट ये 6 क्लास के बच्चे के आईक्यू के हिसाब से, आप 6 क्लास में तो नहीं हो ना, आप 6 क्लास में नहीं हो तो आपको पढ़ना वही है, डाइवर्सिटी पढ़ना है, लेकिन आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लेवल पे जाके पढ़ना। आप समझ रहे हो, पढ़नी आपको एनसीईआरटी है और वही 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, बट आपको अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट के लेवल पे लेके जाना। देखो यहां पर क्या लिख रखा है, फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप जैसे मान लो क्लास में बैठे हो तो इंफॉर्मेशन भरनी है आपको, व्हेन आई गो आउट और आई लाइक वीरिंग। मतलब आप मान लो 10 बच्चे हो तो आपको देखना है कि आप जब बाहर जाते हो तो कौन क्या पहनना पसंद करता है। दूसरा, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, और तीसरा, कौन सी किताब पढ़ना आपको पसंद है। कईयों को पढ़ना ही पसंद नहीं है ना। तो इन चीजों के अगर मैं आपसे पूछूं ना, जितने बच्चे बैठे हैं सबका अलग अलग जवाब होगा। अब देखो इसमें ऐसी एक्सरसाइज बहुत की हुई है, ठीक है, आप समझ रहे हो, जैसे बहुत की हुई है, जैसे मेकिंग फ्रेंड्स, ये भी आपका एक बात दिया है। एक न्यूज़पेपर बेचने वाला होता है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर बेचने वाला होता है, तो इनसे इनकी दोस्ती होती है। दोनों का नाम समीर है, समीर ए और ये समीर दो समीर हो जाते हैं। तो बस उदाहरण देख के इन चीजों को समझाया गया डिटेल में, और ये जो उदाहरण है दे आर वेरी मच इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि मुझे इतना आपको डीप में, मतलब हमें टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी को पढ़ के भी हमें समय वेस्ट नहीं करना है। हमें एनसीईआरटी को इस प्रकार से पढ़ना है, इस फॉर्मेट में पढ़ना है कि एनसीईआरटी जो है हमारी, वो हमारे लिए प्रोडक्टिव काम करे, है ना कि हमारे लिए नेगेटिव हो जाए। सो पहला चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये आज का टॉपिक है। टॉपिक में जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूंगा, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। अपनी सारी क्लास यही होगी। अभी मिलेंगे हम 3 बजे। कितने बजे दोस्तों? हम मिलेंगे अभी 3 बजे 3 PM पे, जिसमें मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है। मैं जिसमें किसकी बात करूंगा दोस्तों? आपका हिस्ट्री की बात यहां पर करूंगा। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है यार, एक बार वीडियो लाइक कर दो यार, देखो, और वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम, जितने बच्चों तक कर सकते हो। मैं चाहता हूं सब बच्चे जुड़े। मैं फिर से चाहता हूं दोस्तों हम हिस्ट्री क्रिएट करें, ठीक है। मतलब कुछ करके दिखाने वाला वो जज्बा है ना, वो मेरे अंदर में भी और आपके अंदर भी। दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि दोबारा से प्रूव किया जाए इस बात को, है ना, और आप लोगों का मुझे इसमें साथ चाहिए। तो प्लीज गाइज एक बार फटाफट से यार वीडियो को शेयर कर दो। दिस इज द ओनली थिंग आई एम आस्किंग टू यू। एक बार वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है। जल्दी से मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बार कर दीजिए सब। सो डाइवर्सिटी टॉपिक है पहला, एनसीईआरटी पॉलिटी 6 से 12th क्लास कराऊंगा। चलिए, सो अप्रोच क्या होती है सर स्टडी करने की? व्हाट इज द अप्रोच टू स्टडी द एनसीईआरटी? सर एनसीईआरटी पढ़ने तो बैठ गए हम, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़े कैसे? अप्रोच क्या होती है दोस्तों? सबसे पहली बात आप समझ लो, अप्रोच में मैं 3 pronged अप्रोच को अपनाऊंगा, ठीक है। 3 बातों का ध्यान रखूंगा। देखो सबसे पहले इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी होती हैं, है ना, परिभाषाएं दी होती हैं। सो उन डेफिनेशंस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से उनको अंडरलाइन करके उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा आपको तभी होगा। पहली बात डेफिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर डेफिनेशन द सेकंड पार्ट इज टर्म्स। एनसीईआरटी में दोस्तों बतेरों ऐसी टर्म्स दी गई हैं जिनका आपको कुछ नहीं पता। कहने को एनसीईआरटी की किताबें आसान है, लेकिन मैं अगर बताऊं ना सही तरीके से कोई पढ़ने बैठ जाए तो उसके तोते उड़ जाते हैं। एनसीईआरटी में इतनी भयंकर टर्म्स यूज होती हैं। सो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशंस के बारे में ध्यान रखना है। सेकंड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टर्म्स। जो अलग अलग टर्म्स होती है, याद रखना हर टर्म्स का अपना एक महत्व है, ठीक है। प्रीजुडाइस या मैं बोलूं स्टेरियोटाइप। आज के टॉपिक में बताऊंगा प्रीजुडाइस क्या होता है, स्टेरियोटाइप क्या होता है। आज से पहले हमने इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा, बट आज उन टर्म्स को मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा। तो उन्हीं से आपकी चीजें में क्लैरिटी आएगी। जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो जब आंसर राइटिंग हो, मेंस आंसर राइटिंग हो या नॉर्मल काम हो, आप बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन देखनी है, दूसरी बात आपको टर्म्स देखनी है, और तीसरी बात क्या देखनी है? यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी में मैं बात करूं तो पहले बहुत सारा कबाड़ा लिखा होता है। आपके लिए कबाड़ा है, मैं नहीं कह रहा कुल कबाड़ा है। स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत सारा कबाड़ा लिखा होता है, आपके लिए वो ज्यादा जानने की बात होती भी नहीं, आपके लिए वो ज्यादा
करने की बात होती नहीं है। क्यों नहीं होती मैं आपको बताऊं, बिकॉज जो स्टार्टिंग में लिखे होते हैं वो बहुत सारी एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं, है ना, वो आपको नहीं पता, क्योंकि वो कहानियां एक 6 क्लास के आईक्यू के, जो 6 क्लास का जो बच्चा होता है ना, उसके आईक्यू के हिसाब से होती है। तो अपने को उन कहानियों में नहीं पढ़ना कि कहानियां पढ़ने बैठ गए सर, कहानियां पढ़ रहे हैं, समीर की स्टोरी सुन रहे हो, है ना तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। बट अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको समीर की स्टोरी भी सुना दूंगा, मैं उसकी डाइवर्सिटी के बारे में बता दूंगा, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा दूंगा सारी बातें क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब आप एनसीईआरटी करोगे, आप गार्ड बांध लो इस चीज की, एनसीईआरटी जब हम करेंगे तो 3 बातों पे ध्यान देंगे कि क्या कोई डेफिनेशन है वहां पर, ठीक है, क्या कोई टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है वहां पर, या कोई जो आपकी जो अप्रोच है उसके अंदर में क्या देखेंगे हम, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी कि बिटवीन द लाइंस में पढ़ूंगा, उनके बीच में क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी के बीच में, वो मैं यहां पर पढ़ूंगा। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ रही बात आप सभी को? किसी को कोई यहां तक दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब थोड़ा डाइवर्सिटी के बारे में पहले मैं आपको नॉर्मल ब्रीफ दे देता हूं, ऐसी बात नहीं है। बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था ना हमने, डाइवर्सिटी, तो उसमें भी एक वर्ड था बायो, बायोडाइवर्सिटी, बायो आगे लगा था, डाइवर्सिटी पीछे। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब आप अपने आसपास देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी मेरे पास क्लास में 1750 बच्चे थे, ठीक है, 1750 बच्चे हैं। एक बात बताओ, ऐसा कोई एक बच्चा जो आपस में समान हो, है ऐसा कोई? नहीं होगा। 1750 के 1700 बच्चे दिखने में क्या है दोस्तों, अलग अलग है। कोई भूला भटका किसी हल्की से किसी की शक्ल मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, सब जो है वो क्या है, अलग है। इसी को बोलते हैं विविधता, डाइवर्सिटी। भारत के अंदर में अब ये डाइवर्सिटी मुझे उसमें हम क्या पढ़ते थे, बायोडाइवर्सिटी, जीवन के स्तर पर विविधता को पढ़ते थे। यहां मुझे जीवन के स्तर पे नहीं पढ़ना, यहां पर मुझे किस स्तर पे पढ़ना, हमारे समाज में डाइवर्सिटी को पढ़ना है। आप अपने आसपास देखो, समाज में आपको बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे, है ना। आपका पड़ोसी आपसे अलग दिखता है, हो सकता है उसका धर्म अलग हो सकता है उसका ऑक्यूपेशन अलग हो, कोई अलग काम करता हो सकता है वो किसी और रेस का हो, अलग नस्ल का हो, है ना। मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरे दिल्ली में हो सकता है अफ्रीकन निग्रोज रहते हो, समझ रहे हो बात को। तो ये भी हो सकता है आपका धर्म कुछ और, जो आपके पड़ोस में रहता है उसका धर्म कुछ और हो। तो आप, मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें पूरी पूरी डाइवर्सिटी है। और ये टर्म हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, है ना, कि हमारी जो विभिन्नता है उसी में हमारी क्या है दोस्तों, एकता है। सो डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब क्या है, जब भी आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। वो अलगपन जो होता है वो कई प्रकार से पाया जा सकता है। भाषा में हो सकता है, धर्म में हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, नस्ल के आधार पर हो सकता है, व्यवसाय के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो ये विविधता कई प्रकार से हो सकती है। और इस विविधता, जब भी मैं टर्म यूज करता हूं ना डाइवर्सिटी, तो हमेशा मैं इसको पॉजिटिव टर्म्स में यूज करूंगा। पॉजिटिव मतलब क्या, हम देख रहे हैं हमारे समाज में इतनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन हम उनको एक पॉजिटिव तरीके से उनको क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, एक्सेप्ट कर रहे हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आप और आपके पड़ोस में कोई, सपोज मैं हिंदू धर्म का हूं, मेरे पड़ोस में कोई मुस्लिम धर्म का रहता है ना। तो मैं मंदिर जाता हूं, वो मस्जिद जाते हैं, ठीक है। मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका, तो मैं प्रेयर करता हूं, प्रार्थना करता हूं भगवान से हाथ जोड़ के, वो अल्लाह से आपकी वो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, और वो नमाज करते हैं। तो ये अलग अलग है। आप देखो, एक तो क्या है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, तो मैं सोच लूं ठीक है यार ये तो मेरे से अलग है। अब अलग को भी मैं 2 तरीकों से ले सकता हूं। पहला तो मैं सोचूं अलग है तो मेरे से, और दूसरा हाँ मेरे से अलग है लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। समझ रहे हो, 2 अलग अलग तरीके हैं, 2 अलग अलग भाव है। पहला क्या है, पॉजिटिव भाव, हाँ यार अलग है कोई बात नहीं, अलग है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। पहली बात तो ये जो हमें सिखाई जाती है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो एक तो वो है पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से आप देखो, मैं हूं, ठीक है, मेरे घर में मेरी छोटी सिस्टर है या कोई भी मेरा कोलीग है जो मेरे साथ काम करता है, वो मान के चलते हैं फीमेल है, मैं मेल हूं, फीमेल है, मतलब जेंडर का डिफरेंस है। लेकिन मैं किसी भी टर्म से ये नहीं सोचूंगा कि हाँ कि ये महिला है, मैं ऐसे नहीं देखूंगा कि ये महिला है, मतलब इंफीरियरिटी नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके आऊंगा, मतलब मैं उनको अपने से कम नहीं आंकूंगा। तो डाइवर्सिटी को भी हमेशा हम पॉजिटिव तरीके से देखना होता है दोस्तों। डाइवर्सिटी मींस द पॉजिटिव टर्म्स के अंदर जो भिन्नताएं हमारे आसपास होती है। समझ रहे हो आप बात को, बहुत छोटी सी बात है, सोचने की बात है दोस्तों। डाइवर्सिटी टर्म जब मैं यहां पे यूज करूंगा पॉलिटिक्स के अंदर में, तो मैं यूज करूंगा इन द पॉजिटिव सेंस कि हमारे समाज में बहुत प्रकार की भिन्नताएं हैं, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। ये लोग
जो हमसे भिन्न है ये अलग अलग भाषा में है, अलग अलग जाति में है, अलग अलग धर्म में है, अलग लिंग में है, अलग नस्ल में है, अलग अलग व्यवसाय में है, अलग अलग प्रकार के लोग हमारे आसपास विद्यमान हैं। लेकिन मैं सिर्फ इनको टोलरेट नहीं कर रहा कि ठीक है भाई अब मेरा पड़ोसी है तो मैं टोलरेट कर रहा हूं भाई अलग धर्म का, नहीं, मैं उनके धर्म का, उनके रिलीजन का, उनके व्यवसाय का, उनके लिंक, मैं सबका उनका सम्मान करता हूं। तो पॉजिटिव टर्म्स में आपको डाइवर्सिटी को क्या करना है दोस्तों, इस्तेमाल करना है ऑलवेज। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप चाहिए सबका, ताकि मुझे पता चले कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मैं आगे मूव करूं। जल्दी से बता दो जल्दी से बता दीजिए एक बार फटाफट से, जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट। चैप्टर नंबर 1 पे आ गया हूं मैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो मैं आपको यहां पर भी दिखा चुका हूं दोस्तों। चैप्टर 1 का मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें भी यही एग्जांपल लिया गया है। क्या कह रहा है पता है आपको, कह रहा है लुक अराउंड योरसेल्फ इन द क्लासरूम। आप एक 6ठी क्लास के बच्चे हो, आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, सोच के देखो, फील करो। अब जब आप अपने आसपास चारों तरफ नजर घुमाते हो तो आपको क्या दिखेगा, सब आपसे अलग है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सेम दिखता हो, ठीक है। चलो एक बात होगी। उसके बाद मान के चलते हैं टीचर ने आपको पेंटिंग बनाने को दे दी, ठीक है। 3 बच्चों को पेंटिंग दी, एक ने ये पेंटिंग बनाई, दूसरे ने ये बनाई, तीसरे ने ये बनाई। तो आप ये बताओ क्या तीनों की पेंटिंग सेम है? कभी नहीं होगी। और चौथी में आपको दे दूं तो क्या आप पेंटिंग सेम बनाओगे? नहीं। तो पेंटिंग क्या बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हर बंदे को अलग अलग टैलेंट दिया है, अलग अलग विशेषताएं दी हैं, है ना। मेरे से पूछोगे तो मेरे से बनवाओगे तो मेरे से तो कुछ भी ना बने, इन्होंने तो बहुत अच्छी बना दी। तो मैं वही बात से बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, सब लोग भिन्न हैं, गुणों में भिन्न हैं, ठीक है। सब लोग जो है आपस में क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसी को हम मानते हैं डाइवर्सिटी, इसी को हम मानते हैं भिन्नता। इसमें आप और भी काम कर सकते हो। इसमें बोला गया है क्या, इसमें बोला गया कि आप अपने टीचर की मदद लो और टीचर को बोलो कि मतलब आप देखो क्या लोग जो है, आप हो, आपके ग्रुप में जो दोस्त हैं उनसे पूछो कि भाई आपको क्या पसंद है, आप घर से बाहर जाते हो तो क्या पसंद करते हो, है ना। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आप जब घर पे हो तो कैसे बोलते हो, आप कौन सी किताब पढ़ते हो। तो सब आपका अलग अलग अपना क्या होगा दोस्तों, एक दृष्टिकोण होगा, सबका अलग अलग नजरिया यहां पर होगा। तो ये बात बोली इसने, फिर एग्जाम्पल लिया हुआ है इस किताब में, देखना हिंदी इंग्लिश दोनों का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा जस्ट क्लास खत्म होने के बाद में। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, एक ये ऑथर है जिन्होंने लिखा है वो है, और ये दूसरे लोग बंदा जो है यहां पर ये अखबार बेचने वाला छोटा सा बच्चा है। ये स्कूल कभी गया नहीं, ये पढ़ा लिखा है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो ये क्या करता है, हर दिन ये साइकिल पे यहां से गुजरता है, तो ये अखबार बेचने वाला लड़का ना, वो अखबार लेके पीछे पीछे उसके भागता, अखबार ले लो, अखबार, हिंदी इंग्लिश अखबार, आज की ताजा खबर हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। ऐसे ये भागता रहता है इसके पीछे, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, बचपन से छोटा सा था तभी से काम करने लग गया था, है ना। तो एक दिन ये रोज भागता है इसके पीछे, एक दिन ये रुक जाता है कि चलो भाई रुकते हैं, इसकी बात सुनते हैं। तो इससे बात सुनता है, पूछता है हाँ जी, तो कहता है अखबार ले लो। कह रहा ठीक है अखबार दे दो। कह रहा कौन सा अखबार चाहिए, ये इसकी तरफ इंग्लिश का अखबार करता है, ये लो इंग्लिश का अखबार। तो ये कहता है कि नहीं नहीं इंग्लिश का नहीं, हिंदी का अखबार चाहिए। कह रहा अच्छा आप हिंदी जानते हो। इसने मतलब असमंजस में कहा इस बच्चे ने कि आपको हिंदी का अखबार चाहिए, आप हिंदी आती है आपको। ये बोला भाई साहब क्यों। कह रहा ऐसा नहीं है, मुझे तो आप एकदम अंग्रेज टाइप के, बच्चा नहीं होता, आप सोचो बच्चा आपसे बात कर रहा है कि आप तो एकदम अंग्रेज टाइप के लग रहे हो, मैं तो चक्कर में पड़ गया, आपको हिंदी कैसे आती है। तो फिर ये कहता नहीं नहीं मुझे हिंदी आती है, और हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है। क्या रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट। अब ये तो इसके लिए बेचारे के लिए काला अक्षर भैंस बराबर, ये कभी स्कूल में गया नहीं तो इसको सब्जेक्ट का पता नहीं। तो इसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इसने बोला कि सब्जेक्ट का कैसे बताऊं, इतनी देर में रेड लाइट हो जाती है, आज इसको जाना पड़ जाता है, ठीक है, चला गया। दूसरे दिन फिर से आता है, फिर से भगता है उसके पीछे पीछे, लेकिन इस बार इसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। क्यों? क्योंकि जान गया कल दोस्ती हो गई इन दोनों की, थोड़ी बहुत बातचीत होगी। तो भगा भगा आता है, कहता है ये लो आपका हिंदी का अखबार। ये हिंदी का अखबार ले लेता है, इससे फिर बोलता है हाँ तो बताओ कल आप बता रहे थे सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट, ये बोला कि ऐसे में तुम्हें क्या समझाऊं, सब्जेक्ट तुम स्कूल में थोड़ी ना गए हो। कह रहा फिर भी बताओ मैं जानना चाहता हूं। कह रहे सब्जेक्ट का मतलब जो आपको क्लास में पढ़ना होता है ना, बस उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जो स्कूल में जाते हो जो आपको पढ़ना होता है आप उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फिर ये पूछता है क्या स्कूल में गए हो कभी। कह रहे नहीं मैं कभी स्कूल में नहीं गया। और ये बड़े गर्व से बताता है कि मैं कभी भी स्कूल में नहीं गया, मैं छोटा सा था, अपनी जो साइकिल है इसकी सीट पे मतलब हाथ लगा के ऐसे सीट को, साइकिल को मेजर करते हुए बोलता है कि मैं इतना सा था जब से मैं काम पे लग गया। पहले मेरे साथ मेरी माँ आती थी, लेकिन अब मैं खुद से काम करता हूं। तो इसने इसको स्टोरी सुनाई। कह रहा अच्छा तो और दोस्ती गहरी होगी। इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम क्या है। ये बोला मेरा नाम है समीर।
तो ये बोला कि ओहो मेरा नाम भी समीर है। तो फिर ये कहता है अच्छा मैं समीर 1 और तुम समीर 2। अब पढ़ा लिखा बच्चा तो यही बोलेगा ना, कह रहा मैं समीर 1 हो गया और तुम समीर क्या हो गए 2। अब समझने की बात क्या है, दोनों ही समीर हैं दोनों ही क्या है दोस्तों, समीर है। समझना मेरी बात, नाम सेम है लेकिन क्या ये दोनों लोग सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, दोनों बात होगी। उसके बाद में ये रेड लाइट फिर से हो जाती है, आज इनकी बात होती है, नाम वाम पता चल जाता है, दोनों हाथ वाथ मिला लेते हैं, इससे हाथ मिलाता है हो समीर, ले भाई हाथ मिला, हैंडशेक हो जाता है, दोनों की दोस्ती होगी। तीसरे दिन फिर से आया जाता है, तीसरे दिन जब ये दोबारा से यहां पे आके रुकता है, उस दिन ये लड़का आता है, लेकिन आज इसके चेहरे पे थोड़ा उदासी है, दुखी है ये। अब ये दुखी क्यों है? क्योंकि कल इसने बताया था कि ये अकेला यहां रहता है। इसने पूछा था किनके साथ रहते हो, तो उसने बोला कि मैं अकेला रहता हूं, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी अब मेरे साथ नहीं रहती, वो मेरठ में रहती है। और मेरठ में रहती, कोई बात नहीं। अगले दिन तीसरे दिन ये लड़का न्यूज़पेपर लेके आता है, भगा भगा आता है, मतलब आज वो खुशी नहीं थी चेहरे पे, इसको न्यूज़पेपर दे देता है। इससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, आज तुम कैसे उदास हो? कहता आज मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मेरी माँ बाप जो है, मेरी मम्मी जो है वो मेरठ में, और मेरठ में दंगे हो रहे हैं, मेरठ में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रखे हैं, तो ये इससे घबराया हुआ। तो इससे पूछता है कि भाई तुम क्यों घबराए हो? तो कहता है कि मैं समीर हूं लेकिन मैं दूसरे वाला समीर हूं, मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूं और वहां मेरठ में दंगे भड़क रखे हैं, तो इसीलिए मेरी मां वहीं है और मेरी मां ही मेरा परिवार है एकमात्र। ठीक है, तो ये उदास रहता है, उदास होके चला जाता है। ठीक है, अब यहां तक की कहानी है जो आपको सुनाई गई है, एक कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी, सुन ली। अब इसमें अगर मैं बात करूं स्टोरी में, तो समीर 2 हैं मेरे पास, एक तो ये समीर बच्चा और दूसरा ये बड़ा समीर। आप बताओ दोनों समीर में भिन्नताएं क्या क्या हैं? ठीक है, आप मुझे 3 डिफरेंस बताओ, क्या ये दोनों समीर एक है? नहीं है सर, दोनों समीर जो है इनमें क्या है दोस्तों, भिन्नताएं हैं, हाँ या ना? देखो दोनों समीर अगर मैं देखूं, समीर 1 देख लो, समीर 2, दोनों समीर में क्या है दोस्तों, आपकी भिन्नताएं हैं। ये स्टोरी है, आप देखोगे ना मेकिंग फ्रेंड्स, ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। सब्जेक्ट क्या होता है, ही आस्क्ड हाउ कैन आई एक्सप्लेन द सब्जेक्ट, सो पूरी की पूरी स्टोरी यही लिखी हुई है। अब जो फाइनल कंक्लूजन आता है, ठीक है स्टोरी सुन ली। अब बच्चों को तो स्टोरी सुनने है ना यार, 6 क्लास के बच्चे हैं ये, अब 6 क्लास के बच्चों को स्टोरी सुननी है, लेकिन साथ साथ में देखो कितनी अच्छी अप्रोच से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का भी काम किया। अब इस स्टोरी में से सवाल पूछे हैं, और सवाल क्या क्या है, सवाल देखो मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, बाकी हम अपने सवाल खुद ही देखेंगे, है ना। देखो सभी सवाल क्या है, नेम द वेज इन विच समीर 1 और समीर 2 वर डिफरेंट। आप 3 तरीके पूछे जिसमें समीर 1 जो है वो समीर 2 से अलग था, पहली बात बतानी है। दूसरा, डिड दिस डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या ये डिफरेंस जो अंतर है इनमें 3, क्या ये इनको दोस्त बनने से रोक सकते हैं क्या? मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड भी लेके आया है। देखो पहले तो इसके अंदर यहां पर इनमें भिन्नताएं बताई गई हैं कि दोनों लोग जो हैं वो भिन्न हैं, समीर 1 और समीर 2 अलग हैं। 3 अंतर बताओ मुझे समीर 1 और समीर 2 में। और दूसरा, इनमें क्या ऐसा है भिन्नता है जो इनको दोस्त बनने से रोक सकती है? तो आप देखो दोनों को समझते हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी लिखने का पर्पस होता है उसको समझने का, जो पढ़ने का जो पर्पस होता है उसको समझते हैं। पहली बात क्या, दोनों में 3 अंतर बताओ मुझे। पहली बात, ये पढ़ा लिखा था, भाई साहब ये अनपढ़ था, है ना, ये अधेड़ उम्र का और रखा था, ये बच्चा था। दूसरी बात, तीसरी बात, ये मुस्लिम था और ये क्या था दोस्तों, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता था। यही तो है ना, अरे यही तो है, 3 बड़े बड़े अंतर हो गए, हाँ या ना? हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो क्या दोस्त नहीं बन सकते? क्या इसको प्रिवेंट करता है? नहीं करता। क्या ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा है, क्या इस बात से इनकी दोस्ती नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्या ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, तो दोस्ती नहीं हो सकती? हो सकती है भाई, तो दोस्ती में तो कोई है। तो देखो समझना बात, ये दोनों एक नाम होते हुए भी अलग हैं। आप और मैं ह्यूमन बीइंग है, होमोसेपियंस, सेम होते हुए भी क्या है हम दोस्तों, अलग हैं। ठीक है ना, अलग। तो ये क्या हो गया दोस्तों, डाइवर्सिटी, आपकी और मेरी भिन्नता। मैं टीचर हूं, आप उधर बैठ के पढ़ रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है। कुछ टीचर भी हो जो देख रहे हो, कोई बात नहीं। सो टीचर भी हैं और साथ साथ में क्या है दोस्तों, स्टूडेंट भी हैं। सो हम दोनों हो गए टीचर प्लस स्टूडेंट। तो भिन्नता है कि नहीं है भाई? मेरा धर्म कुछ है, रिलीजन कुछ है, कास्ट कुछ है, आपका कुछ है, तो ये क्या होगी, भिन्नता। तो इस क्लास में ही देख लो आप दोस्तों, 1850 बच्चे हमारे पास उपलब्ध है, प्रेजेंट है। ये 1850 के 1800 बच्चे जो हैं वो अपने आप में किसी ना किसी तरीके से दोस्तों क्या है, अपने आप में दोस्तों किसी ना किसी तरीके से क्या है, भिन्न है, अलग अलग हैं कि नहीं है। तो ये होती है डाइवर्सिटी। देख लो अपनी क्लास में कितनी डाइवर्सिटी है। लेकिन जो उसने दूसरी बात पूछी, क्या वो उनको दोस्त बनने से मना कर सकता है? नहीं, तो वो पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो याद रखना, डाइवर्सिटी को हमेशा हमें पॉजिटिव टर्म्स में लेना है।
डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब भिन्नता, और भिन्नता जो दो लोगों के बीच में हो सकती है वो कई प्रकार से हो सकती है। पहला उनकी कास्ट के आधार पर, दूसरा उनके रिलीजन के आधार पर, तीसरा उनकी रेस नस्ल के आधार पर, चौथा उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, व्यवसाय हो सकता है कोई कुछ हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तीसरा हो सकता है बार्बर हो, ठीक है, कोई चौथा हो सकता है हलवाई हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन है। पांचवी अगर मैं बात करूं तो भिन्नता हो सकती है उनके लिंग में, जेंडर में, एक महिला है, दूसरा हो सकता है पुरुष हो। तो ऐसे भिन्नता बहुत हो सकती है, लेकिन इन भिन्नताओं को हमें पॉजिटिव टर्म्स में लेना है, हमें पॉजिटिवली इनको लेना है, कि ये नहीं कि हम उनसे नाक चढ़ाएं कि ये तो अलग है हमसे, अलग है तू हमसे, चल साइड हो, नहीं, अलग है ठीक है, बट उसको हमें पॉजिटिव तरीके से एम्ब्रेस करना है। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइवर्सिटी जो हमने यहां पे पढ़ा। चलिए अब मैं देखता हूं, अपने टॉपिक्स में आ जाता हूं दोस्तों, यहां से हम पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइवर्सिटी? तो मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी है, कहानी के बाद में मैंने पूरा उसको सार आपको सुना दिया क्या है। सो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इट मींस अंडरस्टैंडिंग। ये अप्रोच हमने देख ली। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है दोस्तों? डाइवर्सिटी मींस अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इन अ यूनिक एंड रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग है, यूनिक है, अद्वितीय है, और हर व्यक्ति की कुछ अलग खासियत है, और उस खासियत को हम अपनाना है, हमें मानना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। दिस डाइवर्सिटी कैन बी इन द वेरियस डायमेंशन। दोस्तों जो भिन्नता है आपके अंदर वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। पहला रेस, नस्ल के आधार पर हो सकती है। हो सकता है आपकी नस्ल कुछ और हो, दूसरे की नस्ल कुछ और हो। हम क्या हैं दोस्तों? इंडो आर्यन हो सकते हैं, हम द्रविडियन हो सकते हैं। भारत में दो ही नस्ल पाई जाती है, रेस, इंडो आर्यन और द्रविडियन। उसके अलावा हो सकता है हमारे पड़ोस में जो रहता हो अफ्रीकन निग्रो हो, ये भी तो नस्ल के आधार पर हो सकता है, एथनिसिटी के आधार पर हो सकता है, जेंडर के आधार पर हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर हो सकता है, मेल फीमेल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर हो सकता है, ठीक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सब भी तो हो सकता है। तो इन सब के बावजूद भी फिजिकल एबिलिटी हो सकता है सबकी अलग अलग हो। आप कुछ ज्यादा काम कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। हो सकता है रिलीजियस बिलीफ अलग हो, आप हिंदू धर्म मानते हो, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं, या आप सिख को मानते हो, मैं जैन को मानता हूं, ठीक है। पॉलिटिकल बिलीफ, हमारी पॉलिटिकल बिलीफ अलग हो सकता है आप जो है आरएसएस में बिलीव करते हो, मैं हो सकता है लेफ्टिस्ट पार्टी में बिलीव करता हूं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। सो पॉलिटिकल बिलीफ अलग हो सकता है, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, बट डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस वी ऑल आर सेम। इनके अलावा हम क्या है दोस्तों? सेम है। It is the exploration of these differences in a safe, positive and nurturing environment and understanding each others and moving beyond simple tolerance to embracing and celebrating। देखो सिंपल बात बोली है इसने, क्या बोली है इसने? बहुत अच्छे तरीके से बात बोली है कि दोस्तों डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं ना हमारे बीच के अंदर, हमारे बीच के अंदर में जो अंतर होते हैं ना, उन अंतरों की खोज करना, उन डिफरेंसेस को हमें मानना, एक्सप्लोर करना, उन डिफरेंसेस को पॉजिटिव तरीके से उनको मानना, पहचानना, ठीक है, और उनको सिर्फ टॉलरेट नहीं करना। ऐसा नहीं कि चल झेल रहे हैं भाई, झेल रहे हैं तुम्हें, नहीं, उनको पॉजिटिव तरीके से टॉलरेट करने की बात नहीं, उनको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। ये ना कि सिर्फ आप टॉलरेट करो, नहीं, आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों एनसीईआरटी पढ़े हुए सिर्फ, और एनसीईआरटी वो स्टोरी सुन लोगे ठीक है, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा। मेंस के अंदर में आपको लिखना पड़ता है। एनसीईआरटी पढ़ ली ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, बट यू हैव टू राइट समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो डाइवर्सिटी के अंदर आप ये लिखोगे तो आपको ये हेल्प करेगा, ये उसके अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो इट इज मूविंग बियॉन्ड द सिंपल टॉलरेंस। हमें सिंपल टॉलरेंस से आगे जाना है, और हमें क्या करना है? हमें डाइवर्सिटी, जो भिन्नता है, जो अलग अलग है लोग, उसको, एकता को हमें क्या करना है दोस्तों? उसको एम्ब्रेस करना है पॉजिटिव तरीके से। तो ये हमारा उद्देश्य है। हमें सेलिब्रेट करनी है दोस्तों भारत की जो रिच डायमेंशन है, और इंडिविजुअल का जो डिफरेंसेस, हमें उनको सेलिब्रेट करने हैं, ठीक है। सो ये बात याद रखना दोस्तों, ये एक सुरक्षित, सकारात्मक और पोषक पर्यावरण में इन अंतरों की खोज करना है, डाइवर्सिटी कहलाता है। एक दूसरे को समझने और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित विविधता के समृद्ध आयामों को गले लगाना और उनको मानने के लिए सरल सहिष्णुता से आगे बढ़ना ही डाइवर्सिटी कहलाता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके समक्ष, ठीक है। एग्जांपल है आपके पास क्या? तो मैंने जैसा आपको बताया, ये हिंदू धर्म को बिलीव करने वाले हैं और ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, दो बंदे हैं अलग अलग। तो बाबा जी जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, साथ साथ ये दिवाली की पूजा करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली होली ऐसे त्योहार सेलिब्रेट, अलग त्योहार है इनके। ये मंदिर में जाके पूजा करते हैं भगवान की। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो दूसरी ओर मेरे पास एक दूसरे हमारे समाज का एक दूसरा पहलू है, जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है ये व्यक्ति, और ये दिवाली की जगह ईद सेलिब्रेट करता है। लेकिन हाँ, ये भी इसका त्योहार है, ये भी इसका त्योहार है, तो है तो दोनों फेस्टिवल ना।
अबे है तो भाई, है तो दोनों फेस्टिवल। अब मुझे लगता नहीं कि इंडिया में जो हमें कल्चर सिखाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है आज के टाइम पे, उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि दिवाली को भी सेलिब्रेट करो, बट साथ साथ में ईद को भी सेलिब्रेट करो, है ना। हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं। हमारे देश में दिवाली की भी छुट्टी होती है और ईद की भी छुट्टी होती है। हमारे देश में दिवाली भी एक नेशनल हॉलिडे के रूप में सेलिब्रेट होता है और ईद भी एक नेशनल हॉलिडे के रूप में सेलिब्रेट होता है। हमारे यहां पे भारतीय संविधान के अंदर जितने अधिकार हिंदू को दिए गए हैं, उतने ही अधिकार यहां पर मुस्लिम को भी दिए हैं। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहां पे, है ना। तो ये डाइवर्सिटी है। देखो, हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, हम इधर क्या किस में करते हैं, मस्जिद में जाके पूजा करते हैं। समानता है ना भाई, ऑल्दो भिन्नता है, लेकिन हम ऐसा थोड़ी ना कि भाई मैं मुसलमान हूं, मैं मुस्लिम हूं, तो मैं मॉस्क में जाता हूं तो कल को मैं मंदिर देख के नाक चढ़ाऊंगा, या मैं मंदिर में जाता हूं तो मस्जिद देख के, ऐसा नहीं होता। हमें पॉजिटिवली उन चीजों को क्या करना है, एम्ब्रेस करना है। अगर आप नेगेटिव देखते हो तो फिर वो डाइवर्सिटी नहीं होती, फिर वो भेदभाव हो जाता है। डाइवर्सिटी और डिफरेंस में बहुत कम अंतर है। डाइवर्सिटी एक तरफ और डिफरेंसेस बहुत कम अंतर है। डाइवर्सिटी आपके देश में यूनिटी लेके आता है और डिफरेंसेस से इनइक्वालिटी जन्म लेती है, असमानता जन्म लेती है, भेदभाव जन्म लेता है। तो आपको ऑलवेज ये सारी जो चीजें, इनको पॉजिटिव तरीके से एम्ब्रेस करना है, ना कि सिर्फ टॉलरेट करना, आपको पॉजिटिव तरीके से एम्ब्रेस करना है। सो ये एग्जांपल मैंने ले लिया दोस्तों। डिस्पाइट ये ऐसा है, बट फिर भी दोनों क्या है दोस्तों, सेम है। हमें इस धर्म का भी सम्मान करते हैं हम और इस धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम दिवाली भी मनाते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हम ईद भी मनाते हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, हम मस्जिद में भी जाते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड, कि ना सिर्फ हम इनको टॉलरेट करते हैं या ये इनको टॉलरेट करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे के धर्म रीति रिवाजों का क्या करते हैं दोस्तों, सम्मान करते हैं और पॉजिटिव तरीके से हम चीजों का एम्ब्रेस करते हैं। समझ में आ गई बात? अरे इतना जोर इसलिए लगा रहा हूं मेरे भाई, एक मेरे साथ एक इंटरव्यू था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आईएएस ऑफिसर है और क्या नाम है उनका, मेरे साथ इंटरव्यू था, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बहुत छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिनका मतलब ही नहीं पता। अगर आज मैं आपको बताऊं ना, तो आज डाइवर्सिटी पे ना पूरा आप एक पेज लिख सकते हो, लेकिन आज से पहले डाइवर्सिटी पे आप एक पेज नहीं लिख सकते थे। सो दिस इज द पावर ऑफ एनसीईआरटी एंड यू हैव टू टैप दिस। अगर कोई सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ रहा है ना, डाइवर्सिटी पे पढ़ लियो, डाइवर्सिटी कुछ नहीं होने वाला, फिर तो मतलब वही हो आप, ठीक है, फिर बराबर हो आप। इतना एफर्ट लगाया जा रहा है इसीलिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल से हो, मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा सकूं, ये मेरा उद्देश्य है ना, इसलिए मैं इस चीज को बार बार डेवलप कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारे पास हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी, कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार मैं पढ़ के बताऊंगा बस आपको। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स नॉट देन जस्ट एक्नॉलेजिंग और टॉलरेटिंग डिफरेंसेस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप डिफरेंसेस, जो अंतर है आप में और दूसरे में, सिर्फ आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, मान रहे हो, नहीं, आपको उसको एम्ब्रेस करना है। डाइवर्सिटी इज द सेट ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस, पहली क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। आप इस बात को मानो, आप इस बात को समझो और आप इस बात को बल दो कि यार हर आदमी जो है वो अलग अलग है, हर आदमी को स्वतंत्रता है ना, कि वो कुछ भी कर सकता है। अलग तो तभी बनेगा ना भाई, मैं टीचर बन गया, आप में से कई लोग जो हैं वो आईएएस ऑफिसर बनोगे, ठीक है, मैं कल को आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, ठीक है, कोई है हमारे अंदर में से ही हो सकता है कोई वो डॉक्टर बन जाए कल को जाके। तो ये क्या है, हमें मानना पड़ेगा कि सब इंडिपेंडेंट है और सबकी जो है अलग अलग कैपेसिटी और उनके तहत, तो हमें उनको मानना पड़ेगा। जब हम ये मानने लगेंगे तो वही हमारी टर्म्स में क्या होगी, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को मानना नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिसिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। भाई ऐसी क्वालिटी को प्रैक्टिस करना जो हमसे अलग है, हम तो करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों की भी चीजों को हम मानने, उनको भी हम प्रैक्टिस करें। मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं दिवाली मनाता हूं, लेकिन जब मैं ईद में भी शामिल हूंगा ना, तो वो ट्रू डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। मैं जब मैं मंदिर में जाता हूं, लेकिन जब मैं मस्जिद को देख के भी सम्मान करूंगा, वो ट्रू डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, लेकिन जब मैं गुरुद्वारे में भी जाके दोस्तों मत्था टेकूंगा, तो वो डाइवर्सिटी कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं दोस्तों, ये डाइवर्सिटी। मैं हिंदू हूं, लेकिन जब मैं लंगर जाके खाते हैं, ये तो किया ही होगा, गुरुद्वारे में जाके जब लंगर खाते हो तो आप क्या कहलाते हो, दैट इज द ट्रू डाइवर्सिटी। मैं मैन हूं, लेकिन फिर भी जो मैं विमेंस हैं उनको मैं अपने समान, मैं इक्वल ट्रीटमेंट देता हूं, तो डाइवर्सिटी कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रू डाइवर्सिटी तभी होती है दोस्तों जब हम डिफरेंसेस को ना केवल माने बल्कि उसको एक्नॉलेज करें इन द पॉजिटिव टर्म्स, उनको एम्ब्रेस करें। सो दैट इज द ट्रू डाइवर्सिटी, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली द वेज ऑफ बीइंग बट ऑल्सो द वेज ऑफ नोइंग। मतलब हम सिर्फ इतना जान लें कि हाँ ये हमसे अलग है, वो डाइवर्सिटी नहीं कहलाती। नहीं भाई, आपको पता है सर आपसे अलग है, मुझे पता है यार मेरे स्टूडेंट आपसे मेरे से अलग हैं, लेकिन देखो यहां मैं ट्रू डाइवर्सिटी को मान रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को एक बार में समझ में आ गया होगा जब मैंने पहले बोला, बट मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं, अलग अलग उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि मैं ट्रू डाइवर्सिटी को समझ रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे जिनको ज्यादा जरूरत है, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट ट्रू डाइवर्सिटी एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन द सो मच डिटेल। ओके, चलो सर ये भी हो गया। आगे बात करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सनल कल्चरल इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स एंड सस्टेन प्रिविलेजेस फॉर सम व्हाइल क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द डिसएडवांटेज फॉर द अदर। होता क्या है दोस्तों, हम जब ये रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि ये हमसे अलग है, तो जब हम ये अलग जो है डिफरेंसेस को जब हम रिकॉग्नाइज करने लगते हैं ना, तो इससे होता क्या है दोस्तों, हम दूसरों के कल्चर को रिकॉग्नाइज करने लगे, उनके पर्सनल बिलीफ को रिकॉग्नाइज करने लगे, तो इससे इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाती है। मतलब जब हम नेगेटिव टर्म्स में सोचते हैं ना कि यार ये तो हमसे अलग है, तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। अब ये नेगेटिविटी कुछ के लिए तो क्या हो जाती है दोस्तों, एक एडवांटेज, और कुछ के लिए क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, भारत के अंदर ऐसा एक बिलीफ है, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रोपाउंड किया जाता है, मैं बोल नहीं रहा, भारत एक मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है ना, लेकिन भारत के संविधान में सबको इक्वल राइट है, लेकिन एक कंसेंसस है, एक धारणा बन गई है क्या, कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं का सम्मान होता है और मुस्लिम का सम्मान या नहीं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ऐसा नहीं कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो साफ बोला है कि दोनों समान है, भारत का कोई धर्म है ही नहीं, भारत के सारे ही धर्म भारत के अपने धर्म है। लेकिन हमारी यहां पे क्या हो रखी है, एक धारणा बनी हुई है, क्योंकि ये नेगेटिविटी बनी हुई है, नेगेटिविटी में हमने डाइवर्सिटी को नेगेटिव माना हुआ है। तो अगर अब मैं कल को कोई क्वेश्चन लिखने पे आऊं आपका, मैं रिलीजियस डाइवर्सिटी के ऊपर लिख रहा हूं, तो बहुत अच्छा आप लिख सकते हो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके कि डाइवर्सिटी का मतलब पॉजिटिव में लेना। अगर आप नेगेटिव में लोगे तो वही होगा जो हिंदू, भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में हम सोचते हैं कि हिंदू अलग सोचते हैं अपने आप को, मुस्लिम अपने आप को अलग सोचते हैं, और उनसे दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब एक सेगमेंट के लिए तो एडवांटेज हो सकता है और दूसरे सेगमेंट के लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। एक के लिए अच्छा हो सकता है उसको फायदा हो जाए, जो मेजॉरिटी में, जो बहुमत में, उसको फायदा हो सकता है, और जो आपकी मिनॉरिटी में है उसको नुकसान हो सकता है। म्यांमार के अंदर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में वो फायदे में, एडवांटेज है, लेकिन माइनॉरिटी रोहिंग्याज मुस्लिम को वो मानते ही नहीं है, तो उनका क्या हो रखा है, स्टेट जो है सिस्टमेटिक परसिक्यूशन कर रहा है, उनको स्टेट मार रहा है, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है। बुद्धिस्ट के लिए क्या है, एडवांटेज। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर मैं पॉजिटिव टर्म्स में ले रहा हूं तो ठीक है, लेकिन मैं अगर इसी अंतर को मैं नेगेटिव तरीके से देखता हूं, अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन के तरीके से देखता हूं, तो एक के लिए तो ये समानता अच्छी एडवांटेज हो सकती है, और दूसरे के लिए क्या हो सकती है दोस्तों, ये आपका डिसएडवांटेज हो सकती है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अच्छा, मैं भारत में बात करता हूं दोस्तों, कितने प्रकार की डाइवर्सिटी हो सकती है। सो इन इंडिया डाइवर्सिटी कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप। पहला रेशियल डाइवर्सिटी। रेशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेशियल का मतलब होता है नस्ल, रेस का मतलब होता है नस्ल। आपके पास अलग अलग, देखो भारत में मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो दो नस्ल पाई जाती है। पहली नस्ल होती है इंडो आर्यन, दूसरी होती है द्रविडियन। ठीक है, दो नस्ल जो है ये भारत में मुख्य रूप से हमारे पास में उपस्थित होती है दो नस्ल हमारे पास होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो दुनिया भर में तो और भी है ना, निग्रो, ये बहुत सारी नस्ल हैं। तो नस्ल के रूप में भारत में डाइवर्सिटी हो सकती है। इसके अलावा रिलीजन के आधार पर, ये तो सभी को पता है, रिलीजन के आधार पर भी भिन्नता जो है हमारे पास वो हो सकती है। गाइस प्लीज यार सब्सक्राइब द चैनल, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सुनो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, आग लगा देनी है, इतिहास क्रिएट करना है अपने को। समझ में आ रही बात, इतिहास क्रिएट करना है। अब तक यूपीएससी में दिस इज द फर्स्ट शो विच गॉट द हाईएस्ट लाइव लर्नर। मैं आपको बता देता हूं, वी मेड अ हिस्ट्री, ऑलरेडी हमने हिस्ट्री बना ली है। ठीक है, एनसीईआरटी में, ठीक है, हमने हाईएस्ट जो है इसमें स्ट्रेंथ जो हमने गैदर की है, बट मैं चाहता हूं हम एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करें जो फर्दर कभी टूटे ना, है ना, तोड़े तो हम ही तोड़े उसको। सो दोस्तों रेशियल डाइवर्सिटी देख लिया, रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रिलीजन मतलब धर्म के आधार पर। तीसरा है दोस्तों कास्ट डाइवर्सिटी। कास्ट का मतलब समझते हो ना आप, कास्ट मतलब जाति के आधार पर भिन्नता है। तो अपने देश में रिलीजन धर्म भी है ना, अलग अलग। भाई अपने देश में आपका हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्ध है, जैन है, उसके बाद में पारसी है, ठीक है, क्रिश्चियन है, तो है कि नहीं है। इसी प्रकार कास्ट के लेवल पे डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। कास्ट आज से नहीं, ये वैदिक काल से चली आ रही है कास्ट में वर्णास, हमारा जो चतुर्वर्णा सिस्टम है, 4 वर्ण
वर्ण जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो ये एंशिएंट टाइम से चल रहा है। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं फिजिकल डाइवर्सिटी, भारत तो वैसे ही फिजिकली विविध है, भौतिक रूप से भी बहुत विविधता है भारत में। अगर नॉर्दर्न पार्ट में देखूं, भारत का उत्तरी स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, दीज एरियाज आर डोमिनेटेड बाय द माउंटेन। यहां पर पर्वत है, हिमालय डोमिनेट करता है। सेंट्रल पार्ट इज अ प्लेन एरिया। यूपी, पंजाब, बिहार, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, दीज आर द प्लेन एरिया। बेसिकली दे आर डोमिनेटेड बाय द रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो यहां पर प्लेन बनता है। सदर्न पार्ट जो है, दक्षिणी भाग जो इंडिया के नीचे कुल्फी टाइप होता है, दैट इज पेनिनसुलर पार्ट डोमिनेटेड बाय द डेक्कन प्लेटू एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। गॉट इट? सो भारत में तो आपका फिजिकल लेवल पर भी डाइवर्सिटी है। सो इंडिया के अंदर तो दोस्तों जो विविधता है, हम इसको 3-4 भागों में बांट सकते हैं। पहला नस्लीय विविधता, दूसरा धार्मिक विविधता, तीसरी जाति की विविधता, और चौथी क्या है दोस्तों, आपकी भौतिक विविधता। भौतिक मतलब पर्वत, पठार, मैदान के आधार पर भिन्नताएं। जाति मतलब जाति के आधार पर, आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत जातियां पाई जाती हैं, ठीक है, यादव, अहीर, जाट, ठीक है, इस प्रकार से हरिजन, ऐसे बहुत प्रकार की हमारे यहाँ पे जातियां पाई जाती हैं, जो आज से नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ पे चतुर्वर्णा सिस्टम जो है एंशिएंट टाइम से ही आपका प्रचलित है, वैदिक काल से ही है ना। क्षत्रिय जो रूल करेगा, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करेगा, ठीक है, उसके बाद शूद्र और वैश्य जो व्यापार करेगा, और शूद्र जो इनकी सेवा करेगा। तो तभी से ये सिस्टम भारत के अंदर में चला आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ द सिस्टम। इनके बेसिस पर, इनके आधार पर हमारे यहां पर डाइवर्सिटी जो है वो हो सकती है। सो दीज आर द 4 सिस्टम जिनके आधार पर दीज आर द डाइवर्सिटी इन इंडिया: रेशियल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी एंड द फिजिकल डाइवर्सिटी। ओके, अब आते हैं दोस्तों डाइवर्सिटी इंडिया, डिवाइडिंग द डाइवर्सिटी। सबसे पहले मैंने बोल दिया रेशियल डाइवर्सिटी। रेशियल डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, नस्लीय विविधता, नस्ल के आधार पर विविधता। तो भारत में नस्ल के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। जैसे मैं पढ़ के बताता हूं, इंडिया हैज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। यार भारत के अंदर में विशिष्ट भौतिक विशेषताओं का एक समूह के साथ साथ लोगों का एक विविध समूह है, जो उन्हें एक विशेष दौड़ में, विशेष नस्ल में वर्गीकृत करता है, ठीक है, रेस में वर्गीकृत करता है। इंडिया हैज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। भारत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। भारत में कुछ चमत्कारी लोग भी हैं, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों के नाम गिनवा दूं, बहुत चमत्कारी लोग हैं। तो कुछ चमत्कारी लोग भी हैं और कुछ हमारे जैसे सीधे लोग भी हैं यहाँ पे। So India is a diverse group. India has a diverse group of the people with a set of distinctive physical feature. उनके physical feature अलग अलग है ना। आप देखोगे, ठीक है, साउथ में चले जाओ तो साउथ में जनरल जो कलर है हमारा वो डार्क मिलता है ना। दे आर द्रविडियन पीपल। नॉर्थ में आप जाओगे तो कलर क्या होता है, ब्राइट होता जाता है। दे आर इंडो आर्यन पीपल। तो ये नस्ल में भिन्नताएं हैं। तो लोगों के अंदर अगर आप देखोगे तो उनके नैन नक्शे, उनके फिजिकल फीचर्स में भिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं। तो उनके अंदर असमानताएं हैं और उन्हीं को कैटेगराइज कर रहे हैं हम दोस्तों इसके अंदर। तो उसको हम कहते हैं, उनके आधार पर हम बोलते हैं कि ठीक है यार, ये अलग अलग रेस है। तो भारत में अलग अलग नस्लों के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। द ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्लेंटी ऑफ फीचर्स सच एज स्किन कलर। ये जो हम डिवीजन करते हैं बहुत सारी चीजों के आधार पर करते हैं। ये सामूहिकरण त्वचा की रंगत, बालों के प्रकार, आंखों या नाकों के प्रकार और बहुत कुछ प्रकारों पर आधारित होता है। ग्रुपिंग जो होती है नस्ल के आधार पर, जो हम नस्ल बांट देते हैं, भाई ये अलग नस्ल है, अरे हम नहीं करते हैं, जैसे कुत्तों में ब्रीड देखते हैं, ये ब्रीड का है, ये ब्रीड का है ना। तो वही आधार पे हम यहाँ पे मनुष्यों के अंदर में भी क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, ठीक है भाई। नाक के आधार पर, आंखों के स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना। अगर मैं बात करूं आपका, तो आपकी कलर के आधार पर कि आपका कलर कैसा है स्किन का, आपके बालों का कलर कैसा है। अगर आपके बाल व्हाइट या ब्राउनिश है तो आप ब्रिटिश टाइप हो यार, सीधी सी बात है ना। इंडिया में तो ब्लैक कलर के लोग पाए जाते हैं, ब्लैक हेयर के लोग पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो स्किन के कलर के आधार पर, उसके बाद आईज के आधार पर, नोज नाक के आधार पर, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके आधार पर आपको अलग अलग भागों में क्या किया जाता है दोस्तों, बांट दिया जाता है। उसी को हम बोलते हैं नस्ल। क्या बोल देते हैं दोस्तों, नस्ल। तो अलग अलग नस्लों में विभाजित कर दिया जाता है। अगली हम बात करते हैं मित्रों रिलीजियस डाइवर्सिटी, धर्म के आधार पर। यह भी सभी को पता है। तो धर्म के आधार पर भी हम भारतीय समाज को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन, जिसमें मैं 80% की बात करूं ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉलो हिंदुइज्म। 80%। देखो ये ग्राफ में दिखा देता हूं। ये जब भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, अब तक 140 करोड़ के आसपास हो चुकी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मैं सम्मान करना चाहूंगा यूपी के युवाओं का, जिनका इसमें बहुत तगड़ा रोल है, जबरदस्त रोल है। सो देख लो दोस्तों, ये सोर्स है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहां से मैंने लिया। भारत के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 80% लोग जो हैं वो क्या है, हिंदू हैं।
ये जब की बात कर रहा था मैं, जब पॉपुलेशन हमारी कितनी थी दोस्तों, जब हमारी पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, यूपी में स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, तो हमारी जब जनसंख्या थी 121 करोड़, ये तब की बात है। और उस समय भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या कितनी थी, 96,000, कितना दोस्तों, 96,000, सॉरी 96 करोड़, 96.63 करोड़ जो है वो यहां पर कुल जनसंख्या थी आपकी। आप समझ पा रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मुस्लिम, तो मुस्लिम कितने हैं हमारे यहां पे 17.22%, तो मुस्लिम लोग हैं, सॉरी इतने करोड़ हैं। तो उस समय मुस्लिम की जनसंख्या भारत में लगभग 14.5% थी, है ना। क्रिश्चियन जो थे वो 2.5% के आसपास थे। तो ऐसे अलग अलग लोग भारत के अंदर में धार्मिक विभिन्नताएं भी हैं, धार्मिक भिन्नताएं भी हैं, धर्म के आधार पर भी हमारे यहां पर अलग अलग लोग पाए जाते हैं जिनको हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सो दिस इज नोन एज द रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसको हम क्या बोल देते हैं मित्रों, इसको हम बोल देते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। आपका रिलीजन के आधार पर भिन्नताएं। तो 80% भारत के अंदर में कैसे लोग हैं दोस्तों, 80% जो है, 80% जो है वो कैसे हैं दोस्तों, दे आर हिंदू। बाकी और भी रिलीजन है, द अदर रिलीजन्स टू विच द पीपल्स बिलोंग्स टू द इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म। या थोड़ा ये ठक ठक की मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे ना नीचे दोनों फ्लोर पे काम चल रहा है ना, तो ये बीच में पीछे म्यूजिक है, आपको ना म्यूजिक दिया जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, ठीक है, बीट दी जा रही है, ये समझ रहे हो आप। सो रिलीजियस डाइवर्सिटी में 80% हमारे पास हिंदू पॉपुलेशन है, 14-15% के आसपास मुस्लिम है, और अलग धर्म भी हैं हमारे यहाँ पे जो पाए जाते हैं। तो दिस इज रिलीजियस डाइवर्सिटी। सो हियर दिस इज द ग्राफ, मैंने आपको बताया। और ये ग्राफ है जब भारत में 121 करोड़ लोग थे, ठीक है, 121 करोड़ पीपल्स थे ना, तब हम इस ऐसे बांटते थे। हिंदू जो लोग थे उसमें 79.80% जो थे वो हिंदू थे पूरी भारत की जनसंख्या में। मुस्लिम जो थे वो 15%, ऑलमोस्ट 14.5% है, 15%, 16% मान लो। तो ये उस टाइम का क्या था दोस्तों, ये उस टाइम की हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, धर्म के आधार पर हमारे पास जो भिन्नताएं थी ये वो थी। हुआ नहीं है मेरा, अच्छा हो गया।
सॉरी यार, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, आवाज चली गई थी, ओके ओके ओके, नाउ इट्स ओके, इट्स ओके। चलो, मैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बता रहा हूं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? भाषीय विविधता। तो भाषा के आधार पर अपने यहां पर कितनी प्रकार की विविधता है उनके बारे में बात कर रहा हूं। आप अगर देखोगे तो भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी में ऐसे कहते हैं, जैसे आप करते हो ना कमेंट बॉक्स में बात करते हो तो मैं क्या कहते हैं, यार कमेंट मत करो, पढ़ लो। अगर मैं प्रॉपर हरियाणवी में बोलूं, अगर हमारे हरियाणा में जो टीचर थे, हमने बचपन में कैसे पढ़ा था, वो कैसे बोलते थे बता, और पढ़ लेना हो जो कोई कड़े देखा क्यों बाहर ने मुंह पढ़ रहा है, अपनी किताब हम देख ले, पढ़ ले अड़े, ऐसे बोलते थे वो, ठीक है। लेकिन हो सकता है अलग भाषाओं में कुछ अलग बोलते हो। सो मैं क्या कह रहा हूं, भारत में भिन्नताएं हैं दोस्तों, लैंग्वेज के आधार पर भिन्नताएं हैं, है ना। अभी मैं 2 दिन पहले मैं बेंगलोर गया था, वहां भाषा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। वो 2 टैक्सी वाले आपस में बात कर रहे थे, मैं सचेत हो गया था, मैं कहा भाई देख लेता हूं कभी कहीं ले जाके कर दे खोपचे में काम, मतलब ऐसा था नहीं यार, ये मतलब ऐसी बात नहीं थी, बट मुझे डर लग रहा था, है ना। मेरा एक दोस्त था बिहार से, पहली बार वो AIEEE का पेपर देने गुड़गांव में आया था, तो उसको डर था कि ऑटो वाला कभी खंजर मार के उसको पार ना कर दे, कभी छुरी ना लगा दे। तो ये बिलीव मतलब ये भाषा में भिन्नताएं हैं हमारी, लेकिन स्टिल यार हम ऐसा गलत नहीं लेते इसको, हम पॉजिटिव तरीके से इसको एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। सो अगेन, भारत में बहुत सारी भाषीय विविधताएं हो सकती हैं। इंडिया एज मेनी एज 1652 लैंग्वेजेस, जो हमारे यहां पे अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। तो भारत के अंदर में 1652 भाषाएं और बोलियां बोली जाती है दोस्तों। अ वेरी फ्यू पीपल स्पीक मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेज और मेजॉरिटी ऑफ दीज लैंग्वेज आर कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर प्लेस, स्टेट, पीपल्स, एरिया। अब ऐसा कोई मतलब ऐसा ज्ञानी विद्वान होगा जो पूरी की पूरी 1662 भाषाएं या बोलियां जो है बोल सकता है, ऐसा कोई नहीं हमारे बीच में, नहीं कोई नहीं है ना। तो ऐसा कोई होगा जो सारी भाषाएं जो है बोलता हो। ये जो भाषाएं हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, एक पर्टिकुलर राज्य से और एक पर्टिकुलर एरिया से संबंध रखती हैं ये, ठीक है। As per the 8th schedule of the Indian Constitution of India, there are 22 recognized language in India. भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में 22 लैंग्वेज तो ऐसी है जिनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है। हमारे संविधान ने बोला कि ठीक है, these language are the recognized language under the schedule 8 of the Constitution of India। समझ रहे हो आप बात को। सो इतनी सारी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती है भारत में। अगली बात करते हैं दोस्तों, फिजिकल डाइवर्सिटी, फिजिकल फीचर इन इंडिया। दोस्तों भारत में फिजिकल फीचर भी बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, अगर मैं वैसे देखूं आपको, मैं मैप का कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ठीक है, ये है। अगर मैं भाषाओं के आधार पर देखता हूं डाइवर्सिटी, ठीक है, तो हमने देख ली। अब मैं देखता हूं दोस्तों फिजिकल फीचर के आधार पर अगर मैं डाइवर्सिटी को देखूं तो इसको हम कैसे बांट सकते हैं। अगर मैं देखूं दोस्तों नॉर्दर्न पार्ट में, हमारे उत्तरी भाग में हमारे पास क्या पाया जाता है, हिमालय। सो ये पार्ट हो गया दोस्तों जहां पर माउंटेनस एरिया है नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद मैं सेंट्रल पार्ट में आ जाता हूं, मेरे पास ये जो भाग है नदियों की वजह से ये जो भाग है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, दिस इज प्लेन एरिया। उसके बाद में अगेन मैं बात करता हूं तो दिस इज माउंटेनस एरिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेटू एरिया। तो ये क्या है, प्लेटू एरिया, पेनिसुलर इंडिया। सो ये भी भिन्नताएं हैं ना, भारत में अलग अलग पर्वत, अलग अलग पठार, मैदान, नदी, नाले कितने सारे उपस्थित हैं। सो दिस इज नोन एज द फिजिकल फीचर और फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। आर यू गेट इट? ठीक है, आप समझ गए आप सारी बात, ठीक है। इंडिया इज अ डाइवर्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ पीपल बट ऑल्सो ज्योग्राफिकली। भारत ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से भी अलग अलग है। दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री होम्स the largest mountain ranges in the world, the Himalayas, that is covered with the snow throughout the year, पूरे वर्ष भर जो है आपका वो स्नो से कवर रहता है हिमालय। तो ये है दोस्तों फिजिकल डाइवर्सिटी। लेकिन इन सब के बावजूद हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। हम मानते हैं भारत में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, भारत में इतनी सारी भिन्नताएं हैं, बट वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडिया हैज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। भारत में इतनी सारी भिन्नताएं होने के कारण भी भारत एक है। भारत का जो समाज है वो एक है, भारत में जो एकता है, भारत में भिन्नताओं के साथ में भी एकता उपस्थित है। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों। भारत के अंदर में जो यूनिवर्सिटी इन द डाइवर्सिटी है, ये रेफर करती है क्या, एक कॉन्सेप्ट, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। यानी कि सारा देश ऊपर से लेकर नीचे तक समान नहीं है, समान नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की यहां पे भाषाएं हैं,
ठीक है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार की धर्म, अलग अलग प्रकार के रेस हैं यहां पे। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन स्टिल भारत में क्या है दोस्तों, यूनिटी। तो इंडिया का जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, दैट सेज दैट इन इंडिया देयर इज नॉट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं है बट स्टिल यूनिटी। अब देखो पेपर में ना जीएस के अंदर सीधा ये उठा के मैं ऐसे में लिख दूंगा, यूनिटी इज द डाइवर्सिटी, रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी विदाउट द यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। भारत में भिन्नता है लेकिन फ्रेगमेंटेशन नहीं है। इतने सारे लोग हैं फिर भी भारत की तरह रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक अलग ही राज्य उधर बन गया, देश इधर बन गया, नहीं ऐसा नहीं है। इतने सारे लोग आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। अब इसी को मैं लिख के इसके सामने लिख दूंगा डिस्कस, ठीक है। अब बहुत गहरी बात है ये, समझे तो। अब इसको जब अगर मैं आज का ये टॉपिक बिना पढ़ाए अगर आपसे पूछ लूं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप में से मुश्किल से 5 या 7 बच्चे ऐसे होंगे जो इसके बारे में 250 वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन आज के बाद आप सब लिख सकते हो। Unity based on the tolerance of linguistic, cultural and physical, political, social, ideological, physical differences of individual or social units on the unity based on the appreciation and the acceptance। तो यूनिटी जो होती है ना वो टॉलरेंस के ऊपर निर्धारित होती है, जिसमें भाषा, एक दूसरे की भाषाओं को, एक दूसरे के सोशल प्रैक्टिस को, एक दूसरे के धर्म को, सबको हम एक्सेप्ट करें, उस पर आधारित होती है। पीपल डिस्पाइट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट बैकग्राउंड रेस्पेक्ट ईच अदर्स एंड लिव्स विद अ फीलिंग ऑफ हार्मोनी एंड द ब्रदरहुड, है ना। पूरे भारत के लोग मुझे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, है ना। मेरे पास इतने मेल आते हैं दिल्ली के, ठीक है, इतने सारे, ठीक है, मेरे पास वो आते हैं, मेल आते हैं, इतने सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं। समझ में आई बात। तो इतने सारे भारत में देखो कितनी डाइवर्सिटी, लेकिन मुझे सब समान रूप से देखते हैं और सम्मान देते हैं, अच्छा भी लगता है। सो दिस इज द डाइवर्सिटी, दिस इज द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। सो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक का, हमारा फर्स्ट चैप्टर का। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी कंप्लीट होता है। अब चैप्टर 2 जो है वो कल करेंगे, कल से थोड़ा सा स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे यार। आज थोड़ा पहला था, इंट्रोडक्शन था, तो थोड़ा सा समय लगा हमें, कल इसको थोड़ा और रिफाइंड तरीके से करूंगा। बाकी आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, फटाफट से, ठीक है। मेरे कोर्स आने वाले हैं 28 अक्टूबर से प्लस के। जो जिन बच्चों ने अनअकैडमी को सब्सक्राइब किया है, करना है, कर लो फटाफट से, क्योंकि 24 तारीख से आपके प्राइस बढ़ रहे हैं। पहले 20 से बढ़ने थे, लेकिन आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 24 कर दिया। दिवाली ऑफर आपको मिल रहा है, तो 24 तारीख से प्राइस बढ़ेंगे। 28 को मेरा कोर्स आ रहा है दोस्तों प्लस पे। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करना है जाइए दोस्तों, मेरा कोड है सुमित10, याद रखना मेरा कोड है सुमित10, सुमित10 कोड को इस्तेमाल करो, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी को। ये मैंने नॉर्मल बातें बताई, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। दिस इज द टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है, पहला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। सो ये हमने पूरा कर लिया दोस्तों, पूरा का पूरा अगर आप देखोगे, ठीक है। पहला चैप्टर आप आज भले ही अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। देखो डाइवर्सिटी इन इंडिया मैंने बताया आपको, हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी, ये हमने देख लिया है, ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट जो है देख लिया है, मैंने अलग अलग तरीकों से आपको बता दिया है। देखो अलग अलग प्रकार के यहाँ लोग पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग, सबका प्रे करने का तरीका अलग अलग है, सबका भाई जो है अलग अलग तरीकों से लोग शादी करते हैं, अलग अलग तरीकों के लोग जो है ड्रेस पहनते हैं, है ना, डिफरेंट वे ऑफ विच पीपल्स ग्रीट ईच अदर, अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं, है ना। डिफरेंट वेज इन द कुक विच द पीपल्स कुक राइस, है ना, अलग अलग तरीके से लोग राइस बनाते हैं, ठीक है। चावल बनाने के भी तरीके अलग हैं, हिंदुओं में नॉर्मल चावल बनते हैं, तो मुस्लिम जो है वो बिरयानी बना के खाते हैं। सो ये सब क्या है दोस्तों, ये भिन्नताएं हैं, ये अलग अलगपन है, ये डाइवर्सिटी है। तो ये मैंने सारा आपको कराया दोस्तों पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो क्लास, जो पहला टॉपिक है आपका, पूरा चैप्टर जो है हमने वो डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी 6 क्लास का 1 अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे दोस्तों। सो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए दोस्तों अनअकैडमी के साथ, बने रहिए दोस्तों अपने चैनल के साथ, जिसका चैनल क्या है दोस्तों, चैनल का नाम क्या है, मैप 101। तो जिस भी बच्चे ने यार मैप 101 को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गाइस प्लीज यार जाके अभी इसको सब्सक्राइब कर लो। अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप, यहां पर मेरा कोर्स है, मैं यहां पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, स्पेशल क्लास करूंगा। तो आप जाके अनअकैडमी आपको आज ही डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड करना है अनअकैडमी आपको आज ही, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। गोल आपका यूपीएससी रहेगा, गेट सब्सक्रिप्शन, याद रहे सब्सक्राइब करो। 12 महीने का या 24 महीने का, मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में दोस्तों 18 से 20 महीने लगते हैं।
2 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट फॉर यू। जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, कोड ये रहेगा मेरा सुमित 10। याद रखना मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो। तो दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। सो जाइए फटाफट से दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों, कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों जो आपने प्यार दिया, जो इज्जत दी, सम्मान दिया, और मैं उम्मीद करता हूं मैं आगे भी आप मेरे साथ बने रहोगे। और मैं इस बात को इंश्योर करता हूं, भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, आप बेस्ट कंटेंट यहां पढ़ने वाले हो। ट्रस्ट मी दोस्तों, यू आर गोइंग टू बी लर्न द बेस्ट कंटेंट, बेस्ट आप यहां पढ़ोगे। टेक केयर, जय हिंद।